दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, देवघर में जसीडीह के प्रसिद्ध पागल बाबा आश्रम में चोरी। देवघर के जसीडीह स्थित ऐतिहासिक पागल बाबा आश्रम में बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर से राधा कृष्ण का चांदी का मुकुट, 2 दान पेटियां जिनमें करीब 2.5 लाख रुपए थे, चांदी जड़ित खड़ाऊ भगवान का चांदी का अर्घा, सिंहासन और चांदी के बर्तन समेत कई कीमती सामान चुरा लिए। घटना का पता शुक्रवार को तब चला जब भगवान की प्रातःकालीन पूजा के लिए मंदिर खोला गया। अगली खबर, राज्य के जामताड़ा जिले में बाइक फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराई, 2 की हुई मौत। बता दें कि झारखंड के जामताड़ा में देर रात एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा NH 419 स्थित बोधमा फ्लाईओवर के पास हुआ। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा गई और सवार दोनों युवक की मौत हो गई। मृतकों की पहचान शहर डाल के मंगलपाड़ा गांव निवासी अजय हेम्ब्रम और कीनू डी गांव का रहने वाला मस्तान टूडू के रूप में की गई है। अजय हेम्ब्रम माता पिता का इकलौता पुत्र था, तो मस्तान टूडू के माता पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। अगली खबर, झारखंड में 10 ट्रेनें 11-13 दिनों के लिए कैंसिल। बता दें कि रांची में मेकन सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर रेलवे ने 11 से 13 दिन के लिए 10 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ये 3 ट्रेनें ऐसी है जो बदले रूट से चलाई जाएगी। यह रेलवे द्वारा तीसरी बार ब्लॉक दिया जा रहा। फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर रेलवे 2 बार इससे पहले भी ट्रेनों को रद्द और रूट बदलने का काम कर चुकी है। अगली खबर, धनबाद बोकारो के 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। 11 हिरणों के सींग और 7 पेंगोलिन के स्केल बरामद किया गया है। पहले भी तस्करी में रहे हैं शामिल। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर वन्य जीवों के अंगों की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल वन विभाग की आसनसोल टेरिटोरियल रेंज ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लुप्तप्राय सांभर हिरण के 3 किलोग्राम सींग और 7 पेंगोलिन के स्केल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में बोकारो जिले के तिरला थाना क्षेत्र के बारीदारी गाँव का 54 वर्षीय गणेश प्रसाद और धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के केलिया सोल कांत जानी का 45 वर्षीय सुकुमार बौरी शामिल है। अगली खबर, डाल्टनगंज में ट्रैक निरीक्षण के दौरान दर्दनाक हादसा। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर सुदना रेलवे क्रॉसिंग पर तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ। रात्रि ड्यूटी के दौरान पटरियों का निरीक्षण कर रहे 30 वर्षीय ट्रैकमैन अभिषेक कुमार अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह लगभग 3:30 की है। बिहार के गया निवासी अभिषेक की ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक थी और वह रिवर्सिबल रेलवे लाइन पर पैदल चलकर निरीक्षण कर रहे थे। तभी गढ़वा की ओर से आ रही एक्सप्रेस ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा में कल्पना सोरेन को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दिलवाने का श्रेय। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन अप्रैल में आयोजित होने की संभावना है और इस बार जीत के जश्न के साथ बड़े पैमाने पर अधिवेशन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि तारीख और जगह अभी तय नहीं है। महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनकर पार्टी को शानदार जीत दिलवाने का श्रेय मिला है। अब पार्टी के अंदर उनकी बड़ी जिम्मेदारी तय की जा रही है। अगली खबर, कोल्हान के जंगलों में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। नक्सली का कैंप ध्वस्त, वॉकी टॉकी सेट और 180 मीटर तार बरामद किया गया। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के एक पुराने डंप कैंप को नष्ट कर दिया। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बोंगा सीयू के पास जंगली पहाड़ी इलाके में की गई इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण सामग्री हाथ लगी है। बरामद सामग्री में 3 वॉकी टॉकी सेट, 2 चार्जर, एक रस्सी, 180 मीटर लंबा इलेक्ट्रिक तार, एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज और 500 लीटर का पानी का टैंक शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अस्पताल में हुए भर्ती। लूज मोशन की शिकायत के बाद TMH में करवाया गया एडमिट। डॉक्टरों ने कहा कि स्थिति बेहतर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल TMH में भर्ती करवाया गया। उनकी तबीयत में अचानक गिरावट आने के बाद एक कदम उठाया गया। चंपई सोरेन को लूज मोशन की शिकायत के बाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक वरिष्ठ नेता की स्थिति अब स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार देखा जा रहा। अगली खबर की बात करें तो सलीमा टेटे अर्जुन अवार्ड पाने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी बनी। झारखंड की स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी
और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। इसके साथ ही सलीमा टेटे झारखंड की पहली महिला और दूसरी हॉकी खिलाड़ी बन चुकी है जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। इससे पहले 1972 में ओलंपियन स्वर्गीय माइकल किंडो को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि सिला बानुस डुंगडुंग और सुमराय टेटे को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगली खबर, झारखंड अग्निशमन सेवा अधिनियम विभाग के पदाधिकारी किसी भी भवन या परिसर का कर सकते हैं निरीक्षण। झारखंड में विधानसभा से अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 सदन से पारित हो गया। राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद इसे झारखंड अग्निशमन सेवा अधिनियम 2024 कहा जाएगा, जो कि पूरे राज्य में प्रभावी होगा। अग्निशमन विभाग ऐसे अतिक्रमण जिस वजह से अग्निशमन कार्य में बाधा पहुंचने की संभावनाएं हो, उसे हटाने के आदेश जारी कर सकता है। अग्निशमन विभाग ऐसे किसी व्यक्ति जो अग्निशमन कार्य को बचाने में हस्तक्षेप करेगा या बाधा डालेगा, उसको हटाने की कार्रवाई कर सकता है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कैदी को दूसरे जेल में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी। कहा कि झारखंड सरकार नया जेल मैनुअल लागू करे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए हजारीबाग स्थित जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल में बंद गैंगवॉर के आरोपी विकास तिवारी को दुमका सेंट्रल जेल स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान कर चुकी है। और यह आदेश झारखंड सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने दिया है। अगली खबर, झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर खुशखबरी, सरकार देने जा रही बड़ी राहत। उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान कई युवाओं की मौत दौड़ने के दौरान हुई थी और इस कारण से राज्य सरकार ने इसके लिए निर्धारित रूलबुक को संशोधित करवाने का निर्णय कर लिया है, जो अब कई प्रकार की पुलिस से संबंधित बहालियों में काम आएगा। बता दें कि उत्पाद सिपाही के साथ साथ पुलिस जवान, होमगार्ड जवान, कक्षपाल आदि तमाम नियुक्तियों के लिए एक ही रूलबुक होगी और जिसे कार्मिक विभाग तैयार कर रहा। कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक नई रूलबुक में दौड़ के लिए निर्धारित दूरी और समय को कम किया जा सकता है। अगली खबर, रामचंद्र चंद्रवंशी का यू टर्न, कहा कि राजनीति में सक्रिय रहूंगा, बीजेपी तय करेगी मेरा भविष्य। सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग करने की घोषणा के बाद अचानक पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर करने के बाद कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है। चंद्रवंशी ने आगे कहा कि मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करता हूं एवं आगे भी राजनीति में सक्रिय रहूंगा। चंद्रवंशी ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मैं भाजपा का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। अगली खबर, 22 जनवरी को झारखंड के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। झारखंड के सभी 24 जिलों में 22 जनवरी को एक बार फिर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में डीजीपी अनुराग गुप्ता के द्वारा सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि जिन स्थानों पर पूर्व में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसी स्थान पर यह कार्यक्रम करें और इससे पहले 18 दिसंबर 2024 और 10 सितंबर 2024 को शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। अगली खबर, झारखंड में G20 सम्मेलन के लिए लाए गए 2 क्रूज महाकुंभ के लिए भेजे जाएंगे। बता दें कि मार्च 2023 में G20 प्रतिनिधियों के लिए झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू लेक रिजॉर्ट में लाए गए पूरी तरह से वातानुकूलित 2 मल्टी सीटर क्रूज को महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज भेजा जाएगा। झारखंड पर्यटन विकास निगम के अधिकारी के मुताबिक वर्तमान में रिजॉर्ट में संचालित 65 सीट वाले और 100 सीट वाले दोनों क्रूज को एक बड़े ट्रेलर की मदद से प्रयागराज लेकर जाया जाएगा। अगली खबर, हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को 4 महीने में नगर निकाय चुनाव करवाने का दिया समय। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निकाय चुनाव करने के लिए 4 महीने का समय दिया है। यह सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में की गई। कोर्ट ने 3 सप्ताह में चुनाव करवाने के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सवाल उठाए और इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और कुछ ही जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है। अगली खबर, धनबाद के मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा रांची, जल्द शुरू होगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पहली बार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह एक साथ SNMCH के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इनके साथ रांची से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एक टीम भी मौजूद थी। मंत्री ने अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, PG ब्लॉक एवं कैथ लैब का निरीक्षण किया। पैरामेडिकल छात्र छात्राओं, GNM नर्सिंग की छात्र छात्राओं एवं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे MBBS के छात्रों की समस्याओं को भी सुना
और उसे जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर, रांची में पिकनिक मनाने गए 2 परिवारों के 3 बच्चे तिरु फॉल में डूबे। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के बुढ़मू प्रखंड में बड़ा हादसा हुआ। सुबह सुबह तिरु फॉल में 2 सगे भाइयों समेत 3 युवक डूब गए और तीनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आशीष कुमार, अंकुर कुमार और दीपक गिरी के रूप में की गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। अगली खबर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के युवा संगम कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के युवाओं ने राज्यपाल झारखंड से की शिष्टाचार भेंट। एक भारत श्रेष्ठ भारत के युवा संगम कार्यक्रम के तहत राजभवन में उत्तराखंड के युवाओं ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात 5 दिवसीय प्रवास के एक हिस्से के रूप में हुई है, जिसके दौरान उत्तराखंड के युवाओं ने राज्यपाल से विचारों का आदान प्रदान किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक विचारों के आदान प्रदान के लिए युवा संगम कार्यक्रम चलाया जा रहा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 423 अंक गिरकर 76,419 पर बंद। निफ्टी भी 109 अंक फिसला। प्राइवेट बैंकों के शेयर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। सेंसेक्स 17 जनवरी को 423 अंक की गिरावट के साथ 76,719 के स्तर पर बंद हुआ है और निफ्टी में भी 109 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। ये 23,201 के स्तर पर बंद होगा और सेंसेक्स के 30 शेयर में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट दर्ज की गई है।